कृष्णाय वयं नमः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीता ज्ञान गंगा प्रवाह के 36वें पुष्प को भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करेंगे। गीता की इस ज्ञान गंगा में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के मध्य में चर्चा चल रही है। जैसा कि हमने पूर्व में सुना था कि अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं अपने बंधु बांधवों को यदि त्रैलोक का राज्य मिले तब भी नहीं मारूंगा, क्योंकि कोई मेरा गुरु है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा ताऊ है, कोई मेरा ससुर है, कोई मेरा बाल सखा है, कोई मेरा मित्र है, कोई मेरा भाई है। तो ऐसे बंधुओं को मारकर मुझे कहां आनंद आएगा। तो भगवान कह रहे, अर्जुन तुझे बंधु बांधव नहीं मारने, तुझे तो वे धृतराष्ट्र मारने हैं। धृतराष्ट्र के उन पुत्रों को मारना है जिन्होंने तुझे और तेरे परिजनों को मारने की बार बार कोशिश की। ऐसे धृतराष्ट्रों को मारकर तो तुझे प्रसन्नता होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ये बात कहें उससे पूर्व में ही अर्जुन क्या कहता है कि निहत्यो धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। निहत्यो धार्तराष्ट्रान्नः, इन धातराष्ट्र जो आप कह रहे हो मुझे प्रसन्नता हुई प्रभु, कहा प्रीति, मुझे काहे की प्रसन्नता। इन धातराष्ट्रों को मारने में हे जनार्दन मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूं ये सब धूर्त और दुष्ट हैं। यदि मैं क्रोध के वशीभूत होकर इनको मार भी दूं तो जब मेरा क्रोध शांत होगा तो स्वजन विश्लेष दुख से मेरा हृदय फट जाएगा, मुझे सुख नहीं होगा, मुझे प्रीति नहीं होगी। और प्रभु यहां बंधुओं अर्जुन भगवान का एक नाम लेता जनार्दन। जनार्दन का मीनिंग क्या है कि जनान लोकान अर्दति हंति हर रूपेण संहारकत्वादिति। हे कृष्ण, आप भगवान शिव के रूप में संपूर्ण लोकों का संहार कर देते हो, इसलिए आप जनार्दन हो। जनार्दन भगवान शिव और विष्णु दोनों का, जब भगवान विष्णु, जब भगवान श्री कृष्ण शिव रूप में सृष्टि का संहार करते हैं तो वे जनार्दन हैं। तो प्रभु आप जनार्दन हो, आप इनका संहार करो, मुझे इस पाप में क्यों धकेल रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन यह आतताई हैं और आतताई को मारने में कोई दोष नहीं है। शास्त्र का नियम है आततायिन मायांतम हन्या देवा विचार्यन अविचार्यन हन्य। अगर आतताई आयांत माने आ जाए सामने तो उसको बिना विचार कर ही मार देना चाहिए। ऐसे आतताइयों को मारने में कोई दोष नहीं है। तो मानो अर्जुन कहता है कि प्रभु ये आतताई हैं, इनको मारने में कोई दोष नहीं है। किंतु शास्त्र यह भी कहता है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा, अहिंसक होना सर्वोत्कृष्ट है। तो जहां अर्थशास्त्र का नियम लग रहा हो और जहां धर्मशास्त्र का नियम लग रहा हो, दोनों नियम एक दूसरे का बाध कर रहे हो, तो यह शास्त्र की आज्ञा है कि अर्थशास्त्र के नियम को हटा करके धर्मशास्त्र के नियम को मानना चाहिए। और धर्म यह कहता है कि किसी की भी हत्या न करे, किसी को भी न मारे। मारने वाले से तो बचाने वाला बड़ा होता है। भगवान कृष्ण ये कहें कि अर्जुन तू इन्हें नहीं मारेगा तो ये तुझे मार देंगे। तो अर्जुन कहता है कोई बात नहीं प्रभु, मैं मारने के पाप से तो बच जाऊंगा, ये तो पहले से ही पापी हैं।
ये तो मुझे मार करके भी और पाप करेंगे। मैं इनको मारना नहीं चाहता है। हत्वई तान आतताई न, इसलिए इनको मारने से मुझे कोई आनंद और प्रीति नहीं होगा। इस तरीके के विचार, इस तरीके के तर्क वो भगवान श्री कृष्ण के सामने बार बार प्रस्तुत कर रहा है। बंधुओं, यदि कोई दुष्ट सामने आ जाए तो वास्तव में उसको मारना ही चाहिए, उसका विरोध करना ही चाहिए। अगर उसका विरोध नहीं होगा तो वह आतताईपन करता रहेगा। आतताई 6 प्रकार के शास्त्र में कहे गए हैं। अग्निनो गरदश्चैव शस्त्रपाणि धनापह क्षेत्र दारापहारी च सरेति आततायिनः। जो अग्नि लगाए, जो कहीं आग लगाने वाला, जहर देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर के घूमने वाला, धन का हरण कर चोरी करने वाला, क्षेत्र दारा में क्षेत्र को हरण करने वाला, भूमि को कब्जाने वाला, किसी की दारा मानी पत्नी का हरण करने वाला, ये 6 आतताई हैं अर्जुन। इनमें से कोई एक भी दोष जिसके अंदर है वो तो आतताई कहलाता है। किंतु ये जो दुर्योधन है, ये इसमें के अंदर तो 6 के 6 दोष विद्यमान है। इसने तुझे मारने के लिए लाक्षागृह में आग लगाई, भीम को मारने के लिए जहर दिया है, और शस्त्रपाणी सामने खड़े हुए शस्त्र लेकर के तुम्हारा धन हरण कर लिया जुए में, छल के द्वारा तुम्हारे पूरे राज्य को तुमसे छीन लिया, और तो और तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को, जो उस समय रजोधर्म से युक्त थी, ऐसी द्रौपदी को भी इन धूर्तों ने खींच करके हरण करने में, राज्यसभा के बीच में लाने में भी कोई संकोच नहीं किया। तो ऐसे आतताइयों को तो मारो। पर अर्जुन भगवान के किसी तर्क को न मान करके वो कहता, ना प्रभु, मैं नहीं मार सकता, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म आदि वचनों के द्वारा वह भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करता है। हम सभी इस 36वें पुष्प को श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे।